आज हम हायर मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी या टोपोलॉजिकल स्पेस। इसमें दो चीज है, एक है टोपोलॉजिकल स्पेस और एक है मैट्रिक स्पेस। ये हायर मैथमेटिक्स में आता है। ये या तो ग्रेजुएशन के लास्ट सेम में रहता है या सेकेंड लास्ट में रहता है, नहीं तो पीजी में रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो सबसे पहले ये बता देते हैं ये टोपोलॉजी या टोपोलॉजिकल स्पेस होता क्या है। हम पढ़ाने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस स्पेसेस टोपोलॉजिकल स्पेसेस टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस जानने से पहले तुमको जानना पड़ेगा टोपोलॉजी। ठीक है, पहले क्या जानना पड़ेगा? टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी क्या होता है? मान लेते हैं लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसा सेट जिसमें कि कुछ ना कुछ एलिमेंट है। मान लेते हैं इसको 1 2 3 एंड टाउ। टाउ जो है, तुम अगर नहीं लिख सकते जनरली टीवी लिख सकते हो, लेकिन इसको पढ़ा जाता है टाउ। टाउ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। टाउ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का क्या है? सबसेट है। विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। टाउ जो है एक कलेक्शन है, संग्रह है किसका? सबसेट ऑफ एक्स का, जो कि कुछ कंडीशन दे रहे हैं जिसको वो संतुष्ट करता है। 3 कंडीशन है, ठीक है। टाउ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहला फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ। दूसरा फॉर ऑल G1 G2 belongs to tau imply that G1 intersection G2 belongs to tau. Number 3, if G lambda belongs to tau, this implies that union of G lambda belongs to tau. ये देखो यहां पे लिख सकते हो लेमडा बिलोंग्स टू आई। यहां पे भी लिख सकते हो लेमडा बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब क्या है कि टाउ जो है एक ऐसा कलेक्शन है जो इस तीनों कंडीशन को पूरा करता है। तब हम कह सकते हैं कि देन टाउ इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स या ऑन एक्स। तब क्या कहेंगे कि टाउ जो है एक टोपोलॉजी है किसके लिए? एक्स के लिए। कौन कौन कंडीशन है? कि टाउ में फाई और एक्स दोनों रहना चाहिए। दूसरा, टाउ का कोई भी दो सेट ले लो, दो एलिमेंट ले लो, ठीक है। अब देखो हम बोल रहे सेट, वैसे भी हम बता रहे हैं कि ये कलेक्शन ऑफ सबसेट है, यानी इसका एलिमेंट भी एक सबसेट मतलब सेट है। तो ये इसका जो कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं उसका इंटरसेक्शन भी उसमें होना चाहिए। तीसरा, ये इसको फैमिली ऑफ सबसेट दिखाता है कि फैमिली ऑफ सबसेट का यूनियन भी उसमें इसमें आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि टाउ इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स या ऑन एक्स। जैसे कि हम एक उदाहरण लेके चले थे 1 2 3। अब देखो फाई तो कंपलसरी है दे दिए, एक्स भी कंपलसरी है दे दिए। अब देखो हम तुम लोग को पहले बताते हैं सबसेट। सबसेट मान लिया जाए ए एक सेट ले लेते हैं। क्या सेट में 1 2 3। तो इसका सबसेट बताएंगे। इसका सबसेट क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है,
1 2 3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा 1 2 3 यानी कि हर एक सेट अपने आप का खुद का एक सबसेट कहलाता है। तो देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट था 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power n यानी 2 power 3 यानी कि 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टाउ जो है इसी में से तुमको चुन के लेना है, समझ गया? क्यों? क्योंकि टाउ जो है टाउ विद द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का जो सबसेट है ये एक्स उसका कलेक्शन है, यानी कि उसी से चुनना है, उसी का संग्रह है जो कि इन कंडीशंस को पूरा करता है। पहला क्या है? फाइ एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ। तो फाइ ये देखो एक्स क्या है, इसको ए माने हैं, अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं तो ये देखो यही आ गया। तो देखो फाइ और एक्स ले लिए। अब क्या करता है? अब कोई दो का एलिमेंट ले लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे ले लेते हैं 1 और फिर ले लेते हैं 2। अब हमको 1 2 भी लेना पड़ेगा, तब ये देखो मेरा क्या हो गया? देन टाउ इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। क्यों? क्योंकि देखो पहला कंडीशन यही है, दोनों है। दूसरा कंडीशन इसका कोई भी दो एलिमेंट ले लो, मान लिया इस दोनों को लेते हैं तो इस दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा जो इसमें है। इस दोनों को ले लेते हैं, इस दोनों का इंटरसेक्शन 1 होगा, इसमें इस दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन 2 होगा जो किसमें है ये, इस दोनों का यूनियन 1 2 होगा। तो कोई भी कंडीशन ले लो, इस तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x जो है टाउ जो है एक टोपोलॉजी है फॉर x के लिए, और इसमें h टाउ जो होता है इसी को कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। टाउ क्या हो गया? टाउ हो गया टोपोलॉजी फॉर x, और द पेयर x टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। इसमें बहुत सारा स्पेस हो सकता है। हम तो यहाँ पे 8 को दिखाए थे, 8 में से कितना लिए? 1 2 3 4 5 ही लिए, और भी ले सकते थे, जिसको अदल बदल करके कुछ भी ले सकते थे, इंटरचेंज कर सकते थे एलिमेंट सबका इधर उधर करके, या कोई भी सबसेट ले सकते थे। तो समझ में आ गया? ये है टोपोलॉजी। अब देखो एक और टोपोलॉजी हम दिखाते हैं, लिखिए। मान लिया जाए इस सारे एलिमेंट को टाउ बना देते हैं, तो ये भी निश्चित रूप में एक टोपोलॉजी होगा। 1 2 3 को एक्स लिख दिए और कुछ नहीं किया। ये भी निश्चित रूप में एक टोपोलॉजी होगा। कैसे? तो देखो 5 और x ये है, पहला कंडीशन हो गया। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, इस दोनों के लेते हैं इंटरसेक्शन 5, इस दोनों के लेते हैं इंटरसेक्शन 5, इस दोनों के लेते हैं इंटरसेक्शन 5, इस दोनों के लेते हैं इंटरसेक्शन 2 जो किसमें है, इस दोनों के लेते हैं इंटरसेक्शन 3 जो किसमें है। कोई भी दो टो ले लो, कोई भी दो टो का यूनियन ले लो, 2 का लो, 3 को लो, यूनियन में जितना का लेना है ले लो, निश्चित रूप में इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए दोनों का यूनियन लेते हैं, इसका यूनियन हो जाएगा 1 2 3 यानी कि x। तो ये भी एक टोपोलॉजी हो गया। देखो एक सेट लिए, दो को टोपोलॉजी दिखा दिए, इसका बहुत सारा टोपोलॉजी हो सकता है। ये हो गया लार्जेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है। ये क्या हो गया? किसी भी मतलब इस सेट के लिए सबसे बड़ा टोपोलॉजी, क्योंकि तुमको टोपोलॉजी का मतलब बताए थे, टाउ जो बोले थे वो कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x। तो x का सबसेट इससे ज्यादा सबसेट हो ही नहीं सकता है। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 to the power n, where n is equal to 3। ये देख लो यहां से यहां पे 8 का ही है, इससे बड़ा टोपोलॉजी नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और अगर तुम यहां पर भी छोड़ देते हो तो भी एक टोपोलॉजी होगा। देख लो पहला कंडीशन पूरा किया, इस दोनों का इंटरसेक्शन 5, इस दोनों का यूनियन x, तीनों कंडीशन पूरा हो गया। इसको कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी कि स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम तुम लोग को 3 चीज बता दिए। पहला बताएं टोपोलॉजी क्या है, दूसरा बताएं डिस्क्रीट टोपोलॉजी किसको कहते हैं, और तीसरा बताएं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी किसको कहते हैं। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी मतलब हो गया लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एनी सेट,
किसी भी सेट का जो सबसे बड़ा टोपोलॉजी होगा उसको कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और सबसे छोटा जो होगा उसको कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो दो एलिमेंट है, अगर इसमें से एक भी एलिमेंट मिस करता है तो पहला ही कंडीशन पूरा नहीं होता है, इसलिए ये टोपोलॉजी नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है। ये तीनों का डेफिनेशन हम तुम लोग को लिखा देते क्लियर, ताकि तुमको इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ऐसे एग्जाम में लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, ये तो तुमको एग्जाम्पल में कम आएगा। ठीक है, याद रखना। एक बार फिर से हम टोपोलॉजी के बारे में चर्चा कर देते हैं कि किसी टोपोलॉजी के लिए सबसे पहले एक चाहिए सेट। लेट वो सेट को मैं एक्स ले लिया, टी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और उस सेट का जो सबसेट होगा उसका एक कलेक्शन लेंगे, यानी कि संग्रह, उसी सबसेट से कुछ एलिमेंट हम चुनेंगे और उसको एक सेट बना देंगे। जनरली उसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, बुक में टी भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो टॉ है अगर इस तीनों कंडीशन को पूरा कर दे तो ये जो टॉ है कहलाता है टोपोलॉजी ऑन एक्स या फॉर एक्स, और ये जो पेयर है कौन सा पेयर, एक्स टॉ, यही कहलाता है टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो लिखा देते हैं इसका हम डेफिनेशन तीनों, टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, देखते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन देख लो, क्या लिखे, लेट एक्स बी ए नॉन इम्पैटी सेट एंड tau be the collection of subsets of X satisfying the following conditions। कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, phi x belongs to tau, if g1 belongs to tau, g2 belongs to tau, then g1 इंटरसेक्शन, यानी कि g1 और g2 अगर tau में रहता है तो उसका इंटरसेक्शन भी tau में रहेगा। g lambda for every lambda belongs to pi where lambda is index set, वो क्या है, इंडेक्स सेट, तो इसका जो यूनियन है वो भी tau में रहेगा। then tau is called a topology for x या on x and the pair x tau is called a topological space, is called a topological space। अब देखते हैं दो डेफिनेशन और बोले थे, इनडिस्क्रीट स्पेस और डिस्क्रीट स्पेस, उसका भी डेफिनेशन देख लो। ठीक है, बाकी दो डेफिनेशन यहां देख लो, इनडिस्क्रीट स्पेस, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या लिखे, लेट एक्स बी ए नॉन इम्पैटी सेट, एक्स क्या है, नॉन इम्पैटी सेट है, देन द कलेक्शन, कलेक्शन किसका कलेक्शन, ये आई में क्या क्या कंटेन कर रहा है, फाई और एक्स, दो ही चीज है, क्या है, इम्पैटी सेट फाई, ये देखो फाई है, इम्पैटी सेट फाई एंड होल स्पेस, ये एक्स यानी कि पूरा जो एक्स है, इज ऑलवेज, ये जो होता है वो हमेशा एक टोपोलॉजी होता है, एक्स के जगह पे कोई भी सेट ले लो वो टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी का तीनों कंडीशन को पूरा करेगा, इसीलिए ये हमेशा एक टोपोलॉजी होता है, और इसी टोपोलॉजी को कहते हैं इनडिस्क्रीट स्पेस। ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, और इस पेयर को क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। उसी प्रकार यहां पे है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में भी एक ले लिए क्या, एक्स जो कि नॉन इम्पैटी सेट है, और डी क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल, बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, डी एक्स का जितना भी सबसेट होगा सबको जमा कर दिए। पिछले मतलब कि वहां पे जो डेफिनेशन लिखा था उससे पहले भी लिखाए थे, देन डी इज ऑलवेज, तब इस कंडीशन में डी क्या होता है, हमेशा एक टोपोलॉजी होता है इस सेट के लिए, एक्स लेवल पे तुम कुछ भी लो बस इम्पैटी नहीं होना चाहिए, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना चाहिए, तो उस कंडीशन में डी जो आएगा तुम्हारा हमेशा एक टोपोलॉजी होगा,
और इसको कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और जो यहाँ पे पेयर आ जाता है, कौन सा पेयर, एचडी, इसको कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देखो, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारा डेफिनेशन इसमें और बाकी है, लिमिटिंग पॉइंट है, नेबरहुड है, इंटीरियर पॉइंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब थ्योरम है। ठीक है, उससे पहले टोपोलॉजिकल स्पेस का कुछ एग्जांपल देंगे, वो अगले वीडियो में, तब तक तुम लोग इसको देख लो। लेकिन हाँ, ये 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और टोपोलॉजिकल स्पेस जो है इसका डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा चीज तो इसी पे आधारित है। जब हम टोपोलॉजी ही नहीं समझेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं समझेंगे। इसीलिए सबसे पहले तुम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन समझ के याद कर लो, और तुम लोग नोट्स बनाना शुरू करो, हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।